राधे दोस्तों, घर संसार मीनाक्षी वी के संसार में आपका दोबारा से फिर से स्वागत है। नई वीडियो के साथ आ गई हूँ मैं और सुबह का टाइम है। जैसा कि आपको पता था, लास्ट मेरे हस्बैंड के बर्थडे व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही थी और उसमें मैं बनाने वाली थी कुछ स्पेशल। आज का किचन व्लॉग होने वाला है और वो स्पेशल मैं क्या बनाने वाली थी ये सस्पेंस है। थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा तभी आपको पता लगेगा, क्योंकि टाल मटोल हो ही जा रही थी। क्योंकि आपको पता है, लास्ट व्लॉग में देखा होगा आपने, बर्थडे वाले दिन ही हमें ले गए थे बाहर खाने पर और मैं जो भी प्लानिंग करके बैठी थी वो मेरा प्लान फेल हो गया। सो अभी आज हिम्मत जुटाई हूँ कि बर्थडे था तो तैयारी की थी तो बनाना तो है ही। तो जैसे मैं दिखा दूँ, सुबह सुबह आपको पूजा पाठ की है और आई थिंक 11 बजे का टाइम होगा। सुबह सुबह काम फिनिश करके ही मैं लगी हूँ ब्लॉगिंग करने। तो पूजा पाठ करके थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई की है। साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले घर क्लीन किया है। थोड़ा सा ब्लॉगिंग का काम तो श्री को सुला के ही हो सकता है। और ये देखिए, मैडम सो रही है। थोड़ा सा मेरे बेडरूम को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इसको साफ़ करना भी बाकी है, क्योंकि मैं और काम ख़त्म करके फिर करूँगी क्योंकि भूख लगने वाली हो जाएगी। तो मैं लगने वाली हूँ अब किचन में। आप भी मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ का मुंबई का आपको मौसम दिखाती हूँ, क्योंकि जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था, मुंबई में मानसून एंटर कर गया है और पहली बारिश कल हम मंदिर गए थे, पंचदेव महादेव मंदिर। जिन लोगों ने ब्लॉग नहीं वो मंदिर विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छा मंदिर है। आपका दिल खुश हो जाएगा वो ब्लॉग देख के, लास्ट ब्लॉग में ना। सो जल्दी से जाके वो ब्लॉग देखिए। एंड अभी मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। अब डेली मौसम ऐसा ही रहेगा और एंड तक हम परेशान हो जाएंगे, इतनी बारिश होगी। सो चलिए मैं थोड़ा सा बाहर का दिखा देती हूँ। देखिए, हल्की हल्की सी बदलियाँ छाई हुई हैं और अच्छा सा एक प्यारा सा मौसम हो रहा है। मैं आपको इधर अंदर से ही दिखा रही हूँ। ऊपर बदलियाँ, छोटी छोटी बदलियाँ हैं। तो देखिए, हमारा मशीन मेरी बोल रही है तो मशीन ऑफ करके आती हूँ। ये कितने मिनट रह गए हैं, शो नहीं कर रहा ना इसको। वैसे तो ये सूखने वाले हैं और मशीन देखो बोल गई है कितने मिनट बाकी हैं। अभी देखिए, अब चलाएंगे शाम को ही। यहीं से ही बंद कर देती हूँ क्योंकि पानी तो आ नहीं रहा है। स्विच भी निकाल के रख देती हूँ क्योंकि बच्चा है घर पे, तो बच्चे को भी ध्यान से देना पड़ता है इन कार वार से। चल रही है बहुत। देखिए, मौसम देख लीजिए कितना प्यारा हो रहा है ना। लेकिन मुझे करना है काम। किसी दिन फिर से वीडियो बनाऊंगी मौसम वाली काम में, इसलिए ज़्यादा मौसम में आपको दिखाने वाली नहीं हूँ क्योंकि फटाक से मैं जुड़ती हूँ काम में। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। 1 2 and 3। सबसे पहले डो रेडी करेंगे। डो रेडी करने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी मैदा। ये देखिए, मैदे का पैकेट मंगवाई हुई थी मैं। कट कर मैदे का मेजरमेंट ले लेते हैं। ये मैंने सूजी जो है इसको भिगो के रख दी है ताकि सूजी जितना भी पानी पीना चाहे वो पिए। तब तक हम थोड़ा और तैयारी कर लेते हैं। तब तक सूजी भिगोई हूँ, तब तक थोड़ी सी आपके साथ चिन्नू से बात कर लूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है मेरी प्रेगनेंसी में और उसके बाद मेरी बेबी भी अभी 1 ईयर की होने वाली है। काफ़ी दिन हो गए थे चटपटी चीज़ें नहीं खाई हैं क्योंकि मेरी बेबी जो है वो C सेक्शन से हुई है और अभी मन कर रहा था मेरे हस्बैंड का भी, मेरा भी। तो इसीलिए मैं बनाने जा रही हूँ। ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हुए आपको बताती हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ आज छोले भटूरे, जिसके लिए मेरी वीडियो में बने रहना पड़ेगा। हालाँकि मैं सीधी साफ बात बोलती हूँ, मुझे बनाए हुए 2 साल से ऊपर हो जाएंगे, तो मैं भूल चुकी हूँ, स्लिप हो गया दिमाग से कैसे क्या करना था। और अभी मैं सोच रही हूँ अच्छे ही बने कि मैंने 1-2 वीडियोस देखी हैं, ट्राई की थी रात को, तो इसीलिए मैं आज बनाने का सोच रही हूँ। आप भी मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। देखती हूँ मैं कोई गलती करूँगी तो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा करूँगी तो लाइक कीजिएगा, अच्छे से मुझे कमेंट कीजिएगा, अच्छे जिससे मैं मोटिवेट हूँ। क्योंकि नया चैनल है, थोड़ा सा प्यार देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, ठीक है। तो चलिए, हमारी सूजी भीग गई है। अब आगे अपना जो भी कंटिन्यूटी है वो रखते हैं। मैंने लिया है मैदा मैंने लिए हैं 4 कप मैं दिखा देती हूँ आपको। 4 कप मेजरमेंट करके मैंने मैदा लिया है। पीछे वीडियो में देखा भी होगा क्लिप में। और इसी से मेजरमेंट करके मैंने 1 कप ये सूजी भिगोई थी। सूजी ने पानी पी लिया है। अभी मैं इसमें डाल दूँगी सूजी जम गई है इसमें, इसलिए इसको निकालना पड़ेगा। मैं ये देखिए, ये हो गई है सूजी, भीग गई है काफ़ी अच्छे से। तो इस तरीके से पानी में भिगो के रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा खट्टापन वाला दही डालूँगी। ज़्यादा दही भी नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालेंगे। नमक, चीनी भी आपको ज़रूर डालनी है क्योंकि इससे क्रिस्पीनेस आएगा। नमक थोड़ा और डाल रही हूँ। थोड़ा सा खाने का सोडा डालूँगी इसमें।
चलिए अब हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स करेंगे। तेल अभी नहीं डालेंगे, तेल बाद में डालेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने देखा है, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है किसी की हेल्प भी हो जाए, तो मैं तेल अभी नहीं डालूँगी। अभी बस इसको ऐसे, इसको आटे को थोड़ा सा हमें लचीला सा बनाना है, ज़्यादा हमें टाइट आटा नहीं लगाना है। तो पानी भी मैंने देखो ये इतना ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। एकदम से पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है आपको, जिससे कि डो हमारा हो जाएगा रेडी। बस इसी तरह उलट पलट कर आपको थोड़ा सा अच्छे से जोर लगाकर आपको अपने आटे को, डो को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि डो अगर परफेक्ट बनेगा तो आपके भटूरे एकदम परफेक्ट बनेंगे। सो मैं इसको अच्छे से अब रेस्ट करने के लिए रख दूँगी तेल लगा के। तेल अभी मैं थोड़ा लगाऊंगी, बाद में जब फिर से इसको फेंटेंगे थोड़ा और तेल लगा देंगे। तो मैंने इसके लिए गर्म टिफ़िन जो होता है, ये कैस्ट्रोल, इसको लिया है और इस आटा रेस्ट करने के लिए, है ना, और कम से कम 2 घंटे में इसे रखूँगी। और ये देखिए पानी बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया है। क्यों रखा है वो आगे वीडियो में आपको पता लगेगा। इस तरह से बबल आने लग गए तो अब मैं डालूँगी। मौसम ऐसा, बस बारिश आने ही वाली है। 1 चम्मच भर के मैं इसमें डालूँगी चाय पत्ती, छोलों को कलर देने के लिए, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि हवा आ रही है। मैंने ले लिया है कुकर में डालूंगी मैं चने, वॉश कर लिए थे अच्छे से, और चनों के साथ थोड़ा सा पानी और डाल लिया। बाकी ये भी पानी हम डालेंगे जो हम गरम कर रहे हैं। और थोड़ी सी मैं लूँगी सूखे मसाले मेरे पास थे, तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची खुशबू के लिए, और बाकी मैं 2 लौंग और काली मिर्च ले रही हूँ। ये थोड़ा सा खाने का सोडा है, क्योंकि छोले जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, इसलिए उनको पकने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। एंड दूसरी बात, नमक मैं अभी नहीं डालूँगी, बाद में डालूँगी, और कुछ नहीं डालूँगी अभी मैं इसमें। और सीधे इसको लगवाऊँगी 6 से 7 सीटी, ताकि ये अच्छे से पक जाए, है ना। तो देखिए अच्छे से पानी पक गया है। अब पानी भी डाल लेते हैं। ये चाय पत्ती अच्छे से उबल रही है, ताकि जितना भी फ्लेवर है चाय पत्ती का वो उस पानी में आ जाए, इसलिए हमें अच्छे से इसको बॉईल करना है। और इधर चाय पत्ती के बॉईल हुए पानी को हम कुकर में डाल देंगे, और एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे, बस इसी से ही 6 से 7 सीटी हम डलवाएंगे। और बस अब मैं रख रही हूँ यहाँ, कुकर चढ़ा रही हूँ। एक तरफ कुकर अच्छे से बंद करके सीटी दिलवा देंगे, दूसरी तरफ मैं बाकी तैयारियाँ भी कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास लहसुन पहले से ही था छिला हुआ, तो मैं और छिलूँगी नहीं, इससे मेरा टाइम बचत हो गया। बाकी मैं जो भी मसाले हैं उनकी तैयारी करूँगी। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज। तो इसमें से 1 प्याज तो मैं सलाद के लिए, जो राउंड राउंड गोल सलाद काटते हैं छोले भटूरों वाला, वो काटूँगी। तो सैलेड में इसको गोल कटिंग होना बहुत ज़रूरी है, और जो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, थोड़ा एक एक अलग करने का। किसी को ट्रिक पता हो तो मुझे बताना। मैं तो इसको एक एक करके अलग की, और बाकी जो भी कटा हुआ मसाला था उसको मैं कर लूँगी मिक्सी में ग्राइंडर, बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। और यहाँ देखिए 4 काजू मैं निकाल के रखी हूँ, वो मैं टमाटर के साथ पीसूँगी, क्योंकि काजू डालने से सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ मैंने सबसे पहले लहसुन प्याज को एक साथ मैंने पीसा, उसके बाद मैं टमाटर और हरी मिर्च और काजू को पीस लूँगी। तो बस एक एक करके मैं इनको पीस लेती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है कब चली जाए। तो जब तक छोले बॉयल हो रहे हैं तब तक हम अच्छे से इनको बारीक करके एक तरफ अपना मसाला रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने काजू भी डाल दिए थे इसी में ही, और अब दोनों हमारा मसाला हो गया है तैयार। अब हम नेक्स्ट तैयारी करते हैं। यहाँ चने को सीटी आ रही थी, और मुझसे एक गलती हो गई कि छोलों को बहुत ज़्यादा सीटी आ गई थी, और इसमें जो खाने का सोडा, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है, ज़्यादा डल गया शायद। तो जो छोले थे वो ज़्यादा पक गए थे, 6 से 7 सीटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो आप थोड़ा कम ही सीटी दिलवाएँ। इधर साथ के साथ पानी हो गया था खाली, तो मैं पानी भी भरूँगी वॉश करके। तो यहाँ बस मैं आलू कटिंग कर रही थी, क्योंकि आलू भी मुझे फ्राई करने हैं। और एक तरफ आटा देखिए फूलने लग गया है ना, बंद करके रखा हुआ था। तो बस अभी से थोड़ी देर और रखेंगे, ताकि थोड़ी देर बाद हम आटे में तेल लगा के इसको इस तरीके से पटक के थोड़ा सा सेट करेंगे, और जिससे कि आटा अच्छे से रेडी हो जाएगा। हलवाई को भी देखा होगा आपने, इस तरीके से अच्छे से वो इसको मसलते हैं, यानी अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं। फ्रेंड काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसी बीच मैं पीने वाली हूँ
चाय, क्योंकि खड़े खड़े थक गई हूँ सुबह से। और अभी देखिए शिबू अभी तक सो ही रही है। अच्छा है सो रही है, मेरा थोड़ा काम फिनिश हो जाएगा। मैं सारी तैयारी करके रखी हूँ ताकि उठ भी गई तो बस थोड़ी देर उसके पापा को पकड़ाऊँगी और बाकी बस भटूरे तलने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सो यहाँ गर्मा गर्म बन गई है चाय। अभी हम हस्बैंड वाइफ पीते हैं चाय। आ जाइए आप भी पिए, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा है और यहाँ पीते हैं हम। आ जाइए आप भी पिए चाय। इधर मैंने चढ़ा दिया है तेल, ताकि भटूरे तलने वाला तेल जो है वो अच्छे से हीट हो जाए, गर्म हो जाए। और दूसरी तरफ इसी में से तेल लेके मैं लगाऊंगी तड़का। चनों को तड़का लगा देंगे, क्योंकि चने हमारे अच्छे से बॉईल हो गए थे। ये देखिए चने थोड़े से ज़्यादा पक गए हैं, लेकिन कलर बहुत प्यारा आया और गाइस इनका टेस्ट बहुत अच्छा आया था, खाने में बहुत टेस्टी थे। बस थोड़े से सीटी ज़्यादा लग गई है, तो बस सीटी कम दिलवानी है। क्योंकि चलिए एक तरफ लगा लेते हैं जल्दी से तड़का। और यहाँ मैंने डाल दी सबसे पहले हींग और ज़ीरा, सूखे मसाले सबसे पहले डालेंगे। तो चलिए इसके बाद जो भी हमने मसाला तो पहले से ही पीस के रखा हुआ था, सबसे पहले हम प्याज वाला मसाला डालेंगे, जो मैंने प्याज लहसुन वाला एक तरफ पीस के रखा हुआ था। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये मसाला डाल के अच्छे से भूनेंगे इसको, ताकि अच्छे से मसाला अगर अच्छे से भुना होगा तो आपकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होगी। तो खाने के बाद तो गाइस मेरी सब्ज़ी जो बनी थी चने की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो अब देखते जाइए मैं तड़का कैसे लगा रही हूँ। तो यहाँ बस प्याज और लहसुन जब भून जाएंगे फिर हम दूसरे वाला पेस्ट डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इसे ही अच्छे से भूनना है। तो अभी एक मसाला जो है वो अच्छे से पक गया है, तेल छोड़ दिया है प्याज ने। तो अभी हम दूसरा मसाला डालेंगे। ये हम 4 मिक्सर किए हुए थे, जिनमें था टमाटर, अदरक, हरी मिर्च एंड 4 काजू। तो इनका मिक्सर हम बाद में डालेंगे जब प्याज अच्छे से पक जाएंगे। तो अब हम इसे पकने के लिए छोड़ेंगे अच्छे से, पहले इन्हें मिक्स करेंगे प्याज के साथ और फिर इन्हें पकने के लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि इनका भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। जब तक ये मसाला पकता है तब तक हम मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी डालेंगे कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि चने जब हमने बॉईल किए थे तब हम इसमें मैंने नमक नहीं डाला था। तो अभी हम डालेंगे इसमें नमक। तो अब नमक अवॉइड किया था पहले मैंने। तो अभी देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जो है हमारा मसाला जो ग्रेवी है अच्छे से बने हमारी। तो अभी देखिए सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। बाकी के मसाले में हम बाद में डालेंगे, वो भी वीडियो में बने रहिएगा मैं क्या डालूँगी एंड में, तो जिससे कि टेस्ट सब्ज़ी का और अच्छे से बन जाएगा। यहाँ देखिए मसाला ऑलमोस्ट पकने ही वाला है। तो अब हम डालेंगे इसमें फ़ाइनल टच देने के लिए, इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे ताज़ी मलाई एंड थोड़ा सा दही डालेंगे। मिक्स करके दोनों मिक्सर मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे भी पकने देंगे, लेकिन हाँ इसको हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि दही और जो मलाई है वो फटे नहीं। तो अच्छे से इसको लो फ्लेम पे हमें पकाना है, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो हमारे मसाले में आ जाए अच्छे से। तो ये डालेंगे, एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो ये आप मलाई ताज़ी और थोड़ा सा 1 चम्मच दही दोनों मिक्स करके ज़रूर डालिएगा। और देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है हमारे मसाले का। तो बस यहीं से हमारा मसाला हो गया है रेडी। थोड़ा मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए तेल छोड़ दिया है मसाले ने और अच्छे से इस तरीके से पकने के लिए हम छोड़ देंगे। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए चने। और ये देखिए कलर देखना कितना प्यारा आएगा, एकदम दिल्ली स्टाइल वाले ब्लैक ब्लैक से जो कलर आता है ना, थोड़ा सा वैसा ही ठीक, और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे। तो ये देखिए इधर बस मसाला मिक्स करके थोड़ा सा मसाला इसमें जो मिक्स हो जाए हमारे चने में, इसलिए इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसको चलाएंगे, ताकि मसाला जो है वो चने के साथ मिक्स हो जाए। और यहाँ देखिए इस तरीके की सब्ज़ी बनी है। थोड़े से सीटी चने को ज़्यादा लग गई थी, चने थोड़े खिले खिले होते तो और अच्छे लगते। बस अब ये फाइनल हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। अब हम इसमें जो लास्ट में मसाले डालेंगे वो है हरा धनिया, कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा सूखा धनिया और गरम मसाला। आपके पास छोले मसाले हों तो डाल लेना, मेरे पास नहीं थे तो मैंने अवॉइड किया, मेरे पास नहीं थे घर पे। तो अभी ये फाइनल मसाले लास्ट में डाल के और थोड़ी देर इनको हम ढक देंगे, ताकि जो भी ये मसालों का टेस्ट है हमारी सब्ज़ी में आ जाए। यहाँ आटा देखेंगे, आटा हमारा सेट हो चुका है, फूल गया है काफ़ी। तो बस अब हम करेंगे लोइयाँ बनाने की तैयारी। लोइयाँ बनाने से पहले जो हमने इधर तेल गरम हो गया था, आलू काट के रखे थे, उनको कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे फ्राई, ताकि वो पकें। ऐसे हाई पे करेंगे तो अंदर से पकेंगी नहीं, इसलिए हमें लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे क्या करना है, आलू को फ्राई कर लेना है और उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक हम आलू फ्राई करेंगे, ताकि अंदर तक ये पक जाएं। तो बहुत अच्छे से ये आलू बन के तैयार होते हैं, आप भी ट्राई करना।
इस तरीके से आटे की लोइयाँ हमें तोड़ तोड़ के बनानी है, पेड़े की तरह नहीं बनानी है। थोड़ा सा इसको ऐसे गोल करके लेंगे और ऊपर से इसको तोड़ लेंगे। उससे क्या होगा कि जो मैदा है, भटूरा है, वो डिवाइडेड नहीं होगा। जिस शेप में आप बेलेंगे उसी शेप में मिलेगा। तो इस तरीके से हमें इसको तोड़ना है और राउंड राउंड कर लेना है और इसे बेलेंगे। जो शेप में आप बेलना चाहेंगे बेल लेना। और यहाँ देखिए भटूरे एकदम फुले फुले रेडी हो रहे हैं। और तेल जो है वो आपको एकदम हाई फ्लेम पे रखना है, जिससे कि जो भटूरे हैं वो अच्छे से तलें। और यहाँ देखिए एक एक करके सारे भटूरे फूलते जा रहे थे और गर्मा गर्म मैं इधर रेडी करके तैयार एक तरफ रख रही थी, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे थे एक साथ ही खाने हैं। मैं बोल रही थी आप खा लीजिए, बोले नहीं एक साथ ही खाने हैं। तो यहाँ देखिए भटूरा फूल गया है अच्छे से और इस तरीके से मैं सारे भटूरे तल कर लूँगी तैयार। और आ जाइए आप भी खाइए। इधर चटपटा आलू फ्राई मसाला भी तैयार हो गया है, देखने में भी टेस्टी लग रहा है, खाने के बाद भी टेस्टी था। और यहाँ छोले भटूरे वाली थाली भी रेडी हो गई है। आ जाइए आप भी खाइए। मैंने थाली रेडी कर दी है बहुत प्यार से मेरी वाइटी फैमिली के लिए। अपनी तरफ से अच्छे बनाने की कोशिश की। आप बताना कमेंट करके अच्छे बने कि नहीं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, यहाँ छोले भटूरे हो गए हैं रेडी और टाइम भी काफ़ी हो गया है। बहुत ज़ोरों वाली लगी है भूख। और आ जाइए आप भी खाइए। और ये केक भी बचा हुआ था तो साथ में केक ले लेते हैं हम। तो ये था, बनाना तो कल था लेकिन टाइम आज था। लेकिन ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। हम भी खाते हैं। तो चलिए बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।